Now the next topic that we will discuss is topic 1.3, that is e-commerce framework. Again, I repeat, the next topic that we will discuss in our lecture is 1.3, e-commerce framework. Now this e-commerce framework is also known as generic framework for e-commerce, right? Again, I repeat, e-commerce framework is also known as generic framework for e-commerce. This e-commerce framework is divided into 4 blocks and 2 pillars. Again, I repeat, this e-commerce framework is divided into 4 blocks and 2 pillars. Pillars are public policy, legal and privacy issues. Second pillar is technical standards for electronic document, multimedia and network protocols. And the 4 pillars are related to common business services infrastructure, messaging and information distribution infrastructure, multimedia content and network publishing infrastructure, and information superhighway infrastructure. Right, so these are the 4 different blocks and 2 pillars कि जिसके ऊपर ये पूरा e-commerce framework built हुआ है. एंड ऑब्वियसली ये पूरी ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क के ऊपर ही बहुत सारी ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस रन होगी, राइट? नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? अगर हमें ये ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क को समझना है देन वी कैन डू वन थिंग कि हम ये ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क को जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन हाईवे है, दैट इज इंटरस्टेट हाईवे है, राइट? उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हम ये ई कॉमर्स फ्रेमवर्क को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे, राइट? सो व्हाट वी विल डू, हम ये पूरे ई कॉमर्स फ्रेमवर्क को जो इंटरस्टेट हाईवे नेटवर्क है, दैट इज इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम है, उसके साथ कंपेयर करेंगे एंड वन बाय वन सारे ब्लॉक्स एंड जो 2 पिलर्स है उसे हम समझेंगे, right? Now first of all we will start with the block that is this one, information superhighway infrastructure. Again I repeat, first of all we will start with this block that is information superhighway infrastructure. Now what is the scenario? जैसे हम कोई भी बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए? हम कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं दूसरे स्टेट के अंदर, तो हमारे पास एक ऐसा रूट होना चाहिए, राइट? हमारे पास एक ऐसा वे होना चाहिए कि जिसका यूज करके हम इजी मैनर के अंदर, कम टाइम के अंदर हम हमारी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके, राइट? सो हम ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब कोई प्रोडक्ट डिलीवरी की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास ये इंटरस्टेट हाईवे होना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से फास्टर मैनर के अंदर एंड इजी मैनर के अंदर हम उसे डिलीवर कर सके. लाइकवाइज अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन अराउंड द ग्लोब यूज हो, तो हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिसका यूज करके हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बहुत सारे पीपल तक पहुंचा सके. एंड फॉर दैट पर्पस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास आईवे होना चाहिए, दैट इज इंफॉर्मेशन सुपरवे होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई information superhighway infrastructure is considered as one of the block of e-commerce framework. इसीलिए ई कॉमर्स फ्रेमवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन सुपरहाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ब्लॉक कंसीडर किया गया है. नाउ वी नो कि हम जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिमिलर होना चाहिए, राइट? तो ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई नेटवर्क बनाना चाहते हैं, राइट, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट कि अगर हम पूरा नया नेटवर्क बनाए, देन व्हाट वी कैन डू, हम जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसका यूज कर सकते हैं. नाउ एग्जिस्टिंग नेटवर्क कौन कौन से है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, केबल टीवी का नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, इंटरनेट है हमारा, right? Means we have many different existing networks कि जिसका हम यूज करके ये इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं.
मीन्स हमें जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उससे तो यूज करना ही है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क को हमें उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा कि सब जगह पे अच्छी तरह से हम हमारा जो कंटेंट है, हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर रखी है, वो हम पहुंचा सके, राइट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑब्वियसली हम जो इंटरस्टेट हाईवे यूज करते हैं वो हमें कोई फ्री में तो यूज नहीं करने देता है, राइट। हमें उसके लिए भी पे करना पड़ता है, जो हम टोल टैक्स कहते हैं, राइट। हम टोल टैक्स पे करते हैं, राइट। सो जो हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं, राइट, उसके लिए जो हम हाईवे की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमें पे करना पड़ेगा। हाईवे को यूज करने के लिए भी हमें पे करना पड़ेगा। जैसे हम इंटरस्टेट हाईवे को यूज करने के लिए टोल टैक्स पे करते हैं, उसी हिसाब से हमें अगर ये हाईवे यूज करना है तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली हम हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन का पूरा कंटेंट ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, राइट। तो अगर हम हमारा ये हाईवे का यूज करके हमारा ई कॉमर्स कंटेंट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ये हाईवे चाहिए, और हाईवे के लिए, हाईवे को यूज करने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ेगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कंसिडर ओवर हियर, राइट, कि हमें किस हिसाब से कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा कंसिडर करो कि आप एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू सूरत टू अहमदाबाद और आपके पास बहुत ही नैरो रोड है, आप सिटी के अंदर से जा रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, राइट। वहाँ पे बहुत ट्रैफिक आपको बीच में मिलेगा। लेकिन अगर आप हाईवे यूज करते हो, इंटरस्टेट हाईवे यूज करते हो, और उसमें भी हमारे पास तो एक्सप्रेस वे है कि जिसका यूज करके हम कम से कम टाइम पे सूरत टू अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें वो एक्सप्रेस वे यूज करने के लिए हमें उसके लिए टोल टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। और वो टोल टैक्स पे करने के लिए हमें ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हम ये पे नहीं करेंगे। अगर आप वो टोल टैक्स पे नहीं करोगे, अगर आप वो टोल टैक्स पे नहीं करोगे तो आप वो हाईवे यूज नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन को एक ऐसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रन करना चाहते हो तो आपको उसके लिए थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, right? So that is the important thing which you need to consider in this block, that is information superhighway infrastructure. No doubt हम जो existing network है उसी का यूज करके हम ये बना सकते हैं, लेकिन जो existing network है उसके अंदर भी हमें थोड़े बहुत changes करने पड़ेंगे ताकि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से बना सके। और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें फ्री में हो जाती है, उसके लिए भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर कोई भी चीज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के साथ बनती है तो उसके लिए हमें पे भी करना पड़ेगा अगर हमें उसे यूज करना है तो, right? So this is the thing which we need to consider within this block, that is information superhighway infrastructure. Okay. Now another important thing. Now we will talk about the block that is multimedia content and information publishing infrastructure. Okay. Now what is the scenario? सिर्फ हाईवे बना देने से सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती है। अगेन आई रिपीट, सिर्फ हाईवे बना देने से सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती है। हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी चाहिए कि जिसका यूज करके हम हमारे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचा सके। अगर हमें फिजिकली सूरत से अहमदाबाद जाना है तो हम चलते चलते तो नहीं जा सकते ना, हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए कि जिसका यूज करके हम ये हाईवे के ऊपर सूरत से अहमदाबाद जा सके, राइट। सो सिर्फ हाईवे बना देंगे इट इज नॉट इनफ, वहां पे हमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए। फिर हम गुड्स के बारे में बात करें तो उस हिसाब से हमारे पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए, और अगर हम पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाना है तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए, राइट। अगर हमें एज अ पर्सन एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाना है, देन ऑल्सो वहां पे कितने नंबर ऑफ पर्सन को जाना है उस हिसाब से हमारे पास कार चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा सकते हैं। लाइकवाइज अगर हमें गुड्स ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो उस हिसाब से हमारे पास ट्रक्स चाहिए, और वो ट्रक्स के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रक्स आती है,
राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आते हैं, तो वो हमारे पास चाहिए तो हम हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इंटरस्टेट हाईवे के अंदर भी अगर हमें ट्रांस मतलब ट्रैवल करना है तो हमारे पास व्हीकल होना चाहिए। लाइकवाइज अगर हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर हाईवे का यूज करके कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है तो हमारे पास ऐसे व्हीकल्स होने चाहिए कि जिसका यूज करके हम ये सारी चीजें ट्रांसफर कर सके, and they are known as vehicles. Now what is it? हमें क्या ट्रांसफर करना है? वी नीड टू ट्रांसफर मल्टीमीडिया कंटेंट, दैट इज द थिंग, बिकॉज ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो उसके अंदर तो सारी चीजें इंफॉर्मेशन के टर्म्स में प्रेजेंट होती है, और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो सिर्फ हम टेक्स्ट तो कह नहीं सकते, बिकॉज अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक कंसिडर करें, राइट, आपकी बुक के अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, बीच में कोई डायग्राम्स नहीं आते हैं, सिर्फ नैरेटिव मैनर के डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन की है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वही चीज डायग्राम का यूज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ देन ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगेगा, आपको याद भी जल्दी रह जाएगा। So this is the thing we need to consider in our e-commerce application also, कि वहां पे हमारे पास मल्टीमीडिया कंटेंट होना चाहिए। Now what is this multimedia content? Multimedia content मतलब the content which is made up of more than one media, that is text है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स के अंदर भी जो हम इमेजेस कंसिडर करते हैं उसमें भी स्टैटिक इमेज होती है, GIF इमेज होती है, राइट। सो दीज आर द कॉन्टेंट्स विच आर नोन एज मल्टीमीडिया, जो एक से ज्यादा मीडिया का यूज करके बनाया जाता है। एंड अलॉन्ग विथ दैट हमारे पास ऐसा एक नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, कि जिसका यूज करके हम ये हमारा जो मल्टीमीडिया कंटेंट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर डिलीवर कर सके। So this is the thing which we need to consider in multimedia content and network publishing infrastructure. एंड ऑब्वियसली हमें वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, राइट, तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। So we can say the information and multimedia content determines what type of vehicle is needed. हमारे पास कैसा व्हीकल होना चाहिए ताकि जो हमारा कंटेंट है वो हम डिलीवर कर सके। फॉर एग्जांपल चलो आप मूवीज की बात करो, तो मूवीज के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? ऑब्वियसली वीडियो एंड ऑडियो होता है। तो अगर हमें मूवी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट डिलीवर करना है, तो हमारे पास उस हिसाब से उसका व्हीकल होना चाहिए, हमारे पास उस हिसाब से वो चीज होनी चाहिए कि जिसका यूज करके हम मूवी डिलीवर कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप YouTube की बात करो तो YouTube के ऊपर आप बहुत सारी मूवीज देख सकते हो, इन शॉर्ट आप कोई भी चीज देख सकते हो, बट द थिंग इज दैट कि आप अगर आपके पास ऐसा कोई मीडिया ही नहीं है कि जिसका यूज करके आप ये मूवीज देख सको, तो ऑब्वियसली मतलब यूट्यूब बहुत ही स्लो मैनर में ये सारी चीजें डिलीवर करता है, तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब का यूज नहीं करोगे, सिर्फ वो बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, तो आप वो यूज ही नहीं करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली कस्टमर को इस हिसाब से नहीं चाहिए कि धीरे धीरे भी कोई भी कंटेंट मिलेगा तो चलेगा। नो, अगर वो बफरिंग होता रहेगा तो कस्टमर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा। अगर हम डिजिटल गेम्स की बात करें तो डिजिटल गेम्स के अंदर तो म्यूजिक आता है, वीडियो आता है, सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारी चीज का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे मीडिया का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है, राइट। सो जिस हिसाब से हमारा कंटेंट है उस हिसाब से हमारे पास व्हीकल होना चाहिए ताकि हम वो पर्टिकुलर कंटेंट डिलीवर कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के अंदर तो टेक्स्ट होते हैं, डेटा होते हैं, ग्राफिक्स होता है, म्यूजिक भी होता है, फोटोग्राफ्स भी होता है, वीडियो भी होता है कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स के अंदर। तो हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि हम किस हिसाब से कौन से टाइप का मल्टीमीडिया कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास वो पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना
चाहिए, तो हम अच्छी तरह से जो भी कंटेंट है वो फास्टर मैनर के अंदर कोई भी इंटरप्शन के बिना हम डिलीवर कर सकते हैं, राइट? So this is the thing which you need to consider in the multimedia content and network publishing infrastructure block of e-commerce framework, right? Now another block is messaging and information distribution infrastructure. Third block of e-commerce framework is messaging and information distribution infrastructure. All right. फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीमीडिया कंटेंट की बात की, व्हीकल्स बना दिए, राइट? मतलब मल्टीमीडिया कंटेंट हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन वो मल्टीमीडिया कंटेंट हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, राइट? उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस क्या होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे डिलीवर करेंगे, क्या यूज करेंगे? These are all the things which are important, which we need to consider related to multimedia content. राइट? सो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर हमने मल्टीमीडिया कंटेंट बना दिया है, मीन्स हमने व्हीकल्स तो बना दिए हैं कि जिसका यूज करके हम मल्टीमीडिया कंटेंट डिलीवर कर देंगे, लेकिन वो मल्टीमीडिया कंटेंट को हमें कहीं पर तो स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेस चाहिए जहां से हम उसे स्टोर कर सके और जिस हिसाब से यूजर्स को चाहिए उस हिसाब से हम उन्हें डिलीवर कर सके, राइट? सो हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक हाईवे सिस्टम की बात कर रहे हैं in terms of multimedia content, then this multimedia content are stored in the form of electronic document, राइट? अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि दैट दे आर डिजिटल डॉक्यूमेंट, हमें उसे कंप्रेस करने की भी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करने की भी जरूरत पड़ेगी, राइट? और अगर हम ये जो मल्टीमीडिया स्टोरेज वेयर हाउसेस की बात करते हैं, देन दिस मल्टीमीडिया स्टोरेज वेयर हाउसेस आर नोन एज सर्वर्स, के जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का यूज करके एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर हम सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर के ऊपर हम कौन कौन सी चीजें कंसीडर करेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, राइट? वो सारी चीजें भी आएगी एंड अलोंग विद दैट क्लाइंट के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी आएंगे कि जिसका यूज करके क्लाइंट ये जो सर्वर्स है उसे एक्सेस करेंगे, राइट? सो वी नीड टू कंसिडर स्टूडेंट्स कि अगर हम मल्टीमीडिया कंटेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर एक बार अगर हम मल्टीमीडिया कंटेंट बना भी देते हैं, व्हीकल्स बना भी देते हैं, तो उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके अंदर भी डिजिटल कंटेंट है तो डिजिटल कंटेंट को कंप्रेस करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कंप्यूटराइज लाइब्रेरीज के अंदर हम स्टोर करेंगे एंड मोर प्रिसाइज हम मल्टीमीडिया स्टोरेज वेयरहाउसेस की बात करें देन दे आर नोन एज सर्वर्स। सो ये सारी चीजें भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी कि किस हिसाब से हम ये जो कंटेंट हमने क्रिएट किया है, जो ई कंटेंट के व्हीकल्स हमने क्रिएट किए हैं, वो हम कैसे डिलीवर करेंगे, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कंसिडर, राइट? बिकॉज हम ऐसा नहीं कह सकते कि ओके मल्टीमीडिया कंटेंट तो हमने क्रिएट कर दिया तो कहीं पर भी स्टोर कर देंगे तो यूजर एक्सेस कर लेंगे। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ अगर हमें ये पर्टिकुलर मल्टीमीडिया कंटेंट को डिलीवर करना है तो क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की बात करें, राइट? तो अगर कोई भी व्हीकल को चलाना है तो वहां पे डीजल इंजन होता है, राइट? गैसोलीन पावर्ड मोटर्स होते हैं कि जो ट्रक को रोड के ऊपर मूव करते हैं, मतलब डीजल होता है, गैस होता है, इसका यूज करके जो व्हीकल्स है वो मूव कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे के ऊपर हमारे पास मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, राइट? जिसका यूज करके हम हमारे मल्टीमीडिया कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज या फिर फाइल ट्रांसफर, राइट? कोई भी हमारे पास मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए कि जिसका यूज करके हम हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। So this is the thing which we need to consider within the third block
दैट इज मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने इंफॉर्मेशन तो बना दी, मल्टीमीडिया कंटेंट तो बना दिया, लेकिन अब हमें अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके अंदर हमें ये सारी चीजें भी कंसीडर करनी पड़ेगी कि हम ये इंफॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर के जिसका यूज करके हम हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज या फिर फाइल ट्रांसफर्स, पॉइंट टू पॉइंट फाइल ट्रांसफर्स, एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट द थिंग इज दैट वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसका यूज करके हम ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब तक हमने देखा विद इन ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क that e-commerce framework is divided into 4 blocks and 2 pillars। और ये जो सारे blocks है और ये जो 2 pillars है उनके खुद के importance है कि हम इस हिसाब से क्यों e-commerce framework को divide कर रहे हैं, राइट? एंड विद इन दैट वी हैव डिस्कस कि अगर हमें ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क को अच्छी तरह से समझना है तो हमें इसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के साथ अगर हम इसे रिलेट करेंगे तो हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एंड विद इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ऑब्वियसली वी नीड टू कंसीडर इंटरस्टेट हाईवे नेटवर्क कि जिसके साथ हम ये ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क को कंपेयर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट we have started discussing each block. So the first block that we have discussed is information superhighway infrastructure के जिसके अंदर हमें ये ब्लॉक के अंदर हमें ये इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमें किस हिसाब से पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि हम हमारा जो कंटेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ई कॉमर्स एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन ऑन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, वो हम कस्टमर्स तक डिलीवर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वी कैन यूज एग्जिस्टिंग नेटवर्क दैट इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, इंटरनेट, हम ये सारे नेटवर्क्स का यूज करके भी हम infrastructure बना सकते हैं। After that, above that, there is a block that is multimedia content and network publishing infrastructure. राइट, मल्टीमीडिया कंटेंट के अंदर हमें इस हिसाब से कंसिडर करना है, एज द नेम सेज मल्टीमीडिया कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट कि जिसके अंदर मोर देन वन मीडिया का यूज करके ये कंटेंट बनाया गया है। इफ वी टॉक अबाउट मूवीज देन इट इज मेड अप ऑफ वीडियो प्लस ऑडियो। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की बात करें देन इट इज मेड अप ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, म्यूजिक, फोटोग्राफ, वीडियोस। अगर हम डिजिटल गेम्स की बात करें तो उसके अंदर हमें कंसिडर करना है म्यूजिक, वीडियो, सॉफ्टवेयर, राइट? मतलब अगर हम मल्टीमीडिया कंटेंट की बात करें तो उसके अंदर वी नीड टू कंसिडर कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया का यूज करके हम मल्टीमीडिया कंटेंट डेवलप करते हैं, तो उस हिसाब से हमें सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी कि हम ये मल्टीमीडिया कंटेंट को कहाँ पे स्टोर करेंगे, किस हिसाब से स्टोर करेंगे ताकि अच्छी तरह से हम उसे कस्टमर तक पहुंचा सके। We have also discussed the third block, that is messaging and information distribution infrastructure, कि हम कैसे हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो मल्टीमीडिया कंटेंट है, वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं, या फिर वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम उसे कैसे पहुंचा सकते हैं। एंड फॉर दैट वी नीड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, और देर आर मैनी डिफरेंट वेज कि हम कैसे ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, पॉइंट टू पॉइंट फाइल ट्रांसफर, राइट? नाउअडेज बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। So now we will continue with the fourth block, that is common business services infrastructure, right? हमने अभी तक बात की कि ओके हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, मल्टीमीडिया कंटेंट होता है, किस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है। इन शॉर्ट हमें नए व्हीकल्स चाहिए, नई सिस्टम्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि जिसका यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें सेफ मैनर के अंदर कस्टमर को डिलीवर कर सके। ऑब्वियसली कस्टमर कैसे ये हाईवे के लिए पे करेंगे, जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है उसके लिए कैसे पे करेंगे, दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है,
राइट। मीन्स हमें ये फोर्थ ब्लॉक के अंदर अब ये सारी चीजें कंसिडर करनी है कि हम ये सारी चीजें डिलीवर तो करेंगे, हम हमारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वहां पे हमें कौन सी एक्स्ट्रा सर्विस कस्टमर को देनी पड़ेगी, तो उसके रिलेटेड हमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कौन कौन सी चीजें वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंसीडर करनी है, वो हमें ये ब्लॉक के अंदर डिस्कस करना है। हमने बात की ओके नए व्हीकल्स मतलब हम जो नए मल्टीमीडिया कंटेंट की बात कर रहे हैं वो किस हिसाब से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए भी हमने सिस्टम्स को डिस्कस किया, राइट। नाउ द थिंग इज दैट कस्टमर पे करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगा, तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज अराइज हो सकते हैं, हमें एनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन मेथड्स वहां पे डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम हमारे कंटेंट के लिए तो सिक्योरिटी हम इंश्योर कर ही सकते हैं, लेकिन अलोंग विद दैट वी आल्सो नीड टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन that is provided by the customer to us through the e-commerce application। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके कस्टमर जो खुद की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के बारे में भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हमें ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कस्टमर को कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स एप्लीकेशन वो सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, वो सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, हम बहुत सारी एनक्रिप्शन मेथड ऑथेंटिकेशन मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं और ना चली जाए। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कंसीडर विद इन दिस कॉमन बिजनेस सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन तो बना देते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को यूज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसीडर एनक्रिप्शन मेथड ऑथेंटिकेशन मेथड। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमें हाई रिलायबिलिटी भी हमें देनी पड़ेगी, तो कोई भी पर्सन हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर ट्रस्ट रख सकता है। अगर कोई भी बंदा आके हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के जो भी डेटा है जो भी इंफॉर्मेशन है ऐसे ही लेकर चला जाएगा तो कोई भी पर्सन हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को यूज नहीं करेगा। So these are many different things which we need to consider अगर हम e-commerce application को बनाना चाहते हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को यूज़ करें, नो डाउट अगर हम देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही कॉमन है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोवाइड करना है, लेकिन स्टूडेंट्स हम किस हिसाब से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं दैट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स, कि हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में उनके जो रिव्यूज़ होंगे वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, वहां पे आपने अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली है और वो हैक हो जाती है और आपके क्रेडिट कार्ड का यूज करके कहीं और से ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो ऑब्वियसली यू विल थिंक कि ये मैंने कहाँ कहाँ पे दिया है, तो आगे जाके ये पर्टिकुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करोगे, राइट। ये बहुत ही कॉमन सर्विसेज है, लेकिन दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज के जो हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर कंसिडर करनी है, और उसके लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो भी रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि हम सारी सिक्योरिटी कस्टमर को दे सके, राइट। So this is the thing which we need to consider within this fourth block, that is common business services infrastructure. Now these four blocks are built on two pillars. Again I repeat, ये जो four blocks है वो two pillars के ऊपर बनाए गए हैं. So these two pillars are very important in e-commerce framework, that is public policy, legal and privacy issues, and the second pillar is technical standards for electronic documents, multimedia and network protocols.
ये 2 पिलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पिलर, हम पहले पिलर की बात करें, दैट इज पब्लिक पॉलिसी, लीगल एंड प्राइवेसी इश्यूज, राइट। इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी सारे ब्लॉक्स को भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है या फिर जो भी हम इंटरस्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं उसके साथ रिलेट किया, उसी हिसाब से हम ये फर्स्ट पिलर को भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की बात करें या फिर इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम की बात करें, तो वहां पे कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी होती है। वेहिकुलर ट्रैफिक कंसिडर करना होता है, पोल्यूशन कंसिडर करना होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फ्रॉड के रिलेटेड कंसिडर करना पड़ता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है वो कंसिडर करना पड़ता है, टैक्स पे करना होता है वो कंसिडर करना है। मीन्स देर आर मैनी डिफरेंट इश्यूज, या फिर वी कैन से देर आर मैनी डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू कंसिडर कि अगर हम इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो अगर हम उसे ये हमारे ई कॉमर्स फ्रेमवर्क के साथ कंपेयर करें, देन ऑब्वियसली हमें भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन ट्रैफिक, इंटरस्टेट हाईवे के ऊपर वेहिकुलर ट्रैफिक होता है। लाइकवाइज जो हमारा नेटवर्क होगा, जो हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगी, उसके ऊपर भी हमें इंफॉर्मेशन ट्रैफिक को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। कोई भी पीपल आके हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी कॉस्ट उन्हें पे करनी पड़ेगी। फ्रॉड के रिलेटेड हम कैसे कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के रेगुलेशंस बनाएंगे, राइट। प्राइवेसी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी हम किस हिसाब से रखेंगे। ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैफिक को हम कैसे मैनेज करेंगे। इंफॉर्मेशन पायरेसी होती है, राइट, डुप्लीकेशन होता है, उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। पोर्नोग्राफी को हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करने पड़ेंगे, ताकि हम ये सारी जो भी इश्यूज हमने डिस्कस किए उसके रिलेटेड हम कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सके। बिकॉज सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रैफिक को कंसिडर नहीं करना है, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है स्टूडेंट्स ई कॉमर्स एप्लीकेशंस रिलेटेड के जो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। नो डाउट, ऑब्वियसली ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन कैसे कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन है। कस्टमर के डेटा है, दैट इज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन। आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिलेटेड कस्टमर जो डेटा देते हैं, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग कि जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है। मीन्स देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जो हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर कंसिडर करनी है, और उसके हिसाब से हमें वहाँ पे प्राइवेसी देनी पड़ेगी, पॉलिसीज डिसाइड करनी पड़ेगी, वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए कॉस्ट भी वहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। So this is the important things which we need to consider related to the first pillar of e-commerce framework, which is related to public policy, legal and privacy issues। कि हमें कैसे policies बनानी है, उसके अंदर कौन कौन से issues हमें consider करने हैं, right? Now the second pillar is, that is technical standards for electronic document, multimedia and network protocols। Again, हम फिर से इसे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम है, मोर प्रिसाइज जो रेलवे सिस्टम है, उसके साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट कहता है कि मैं तो भाई ये जो रेलवे के जो रेल ट्रैक्स होते हैं वो 6 फीट वाइड रखूंगा। दूसरा स्टेट है वो ऐसा कहता है कि भाई मैं तो क्या करूंगा, ये जो रेलवे ट्रैक्स है उसे मैं 5 फीट वाइड रखूंगा। तीसरा स्टेट है वो ऐसा कहेगा कि भाई मुझे तो बड़ी ट्रेन चाहिए, तो मैं तो इसको 7 फीट वाइड रखूंगा। अरे भैया, ट्रेन तो एक ही चलानी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, तो हम ट्रैक की साइज, ट्रैक की विड्थ डिफरेंट नहीं रख सकते।
हमें ये यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए कि वो कितना वाइड होगा, वहाँ पे कितना ब्रॉड गेज होगा, कितना मीटर गेज होगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट? तो अगर हम डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखेंगे ये ट्रैक को डिजाइन करने में, तो हम डिफरेंट स्टेट्स को एक ही रेलवे सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर हम डिफरेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो हम ई कॉमर्स एप्लीकेशंस पूरे वर्ल्ड वाइड हम नहीं पहुंचा सकते। So that we need to decide in technical standards for electronic content, multimedia and network protocol. हमें ये कंसीडर करना है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बना रहे हैं, हम जो मल्टीमीडिया कंटेंट बना रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई ये यही फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप मल्टीमीडिया कंटेंट की बात करते हो तो अगर वीडियो है तो वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर इमेज है तो कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, अगर सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, किस हिसाब से हम कौन सा टेक्निकल स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे तो हम इजीएस्ट मैनर के अंदर ये सारे कंटेंट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम क्या रखेंगे ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन सारे पीपल यूज कर सके, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स स्टूडेंट्स कि जो हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है। जैसे रेलवे ट्रैक्स सेम होने चाहिए एक ही रेलवे सिस्टम के अंदर, लाइकवाइज हम जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेंगे वो सारे स्टैंडर्ड सारी कंट्रीज के अंदर सेम होने चाहिए, तो ही हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को पहुंचा सकते हैं अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखेंगे देन दैट इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अभी अब मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 4G चल रहा है, कोई और कंट्री के अंदर 5G चल रहा है, कोई और कंट्री के अंदर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 6G चल रहा है। चलो इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो किस हिसाब से ये सारी चीजें मैनेज होगी? हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं सारी चीजें मल्टीमीडिया कंटेंट रख सकते ना, वो तो एक ही होगा। तो हमें ये सारी चीजें तय करनी पड़ेगी। वी नीड टू डिसाइड कि क्या स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे। तो हम जो वो जो ड्रीम देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स की, एक ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाए कि कहीं पर भी कोई भी बंदा एक्सेस कर सके, तो वो वहां पे तभी पॉसिबल होगा कि अगर हम टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डिसाइड करें, राइट? So students, this is all about e-commerce framework, which is divided into 4 blocks and 2 pillars. So जो 4 blocks हमने पढ़े, दे आर कॉमन बिजनेस सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक, कि जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस रिलेटेड जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो हमें कंसिडर करना है। सेकेंड ब्लॉक वाज मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर करना है कि जिसका यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सके। थर्ड ब्लॉक इज मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर हमें ये कंसिडर करना है कि किस हिसाब से हम मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट करेंगे, स्टोर करेंगे और किस हिसाब से वो लोगों तक पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड मोर प्रिसाइज कम्युनिकेशन पॉसिबल करेंगे। एंड द फोर्थ ब्लॉक वाज हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज हाईवे सिस्टम, कि जिसका यूज करके हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन ट्रैवल कर सकती है। एंड दिस 4 ब्लॉक्स आर बिल्ट ऑन 2 पिलर्स, राइट? फर्स्ट इज पब्लिक पॉलिसी, राइट, कि जिसके अंदर हमें जो भी इश्यूज है, लीगल एंड प्राइवेसी इश्यू है, वो उसके रिलेटेड हमें पॉलिसीज बनानी है ताकि हम यूनिवर्सल एक्सेस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड प्राइसिंग, कॉस्ट, प्राइवेसी, पायरेसी, वो सारे इश्यूज हम इसके अंदर तय करें। एंड द लास्ट पिलर इज रिलेटेड टू द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, कि जो हमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट रिलेटेड, multimedia related, network protocol related, user interface, obviously we can also consider user interface in that, उसके related हमें तय करने हैं, right?
So students, this is all about the topic that is 1.3 e-commerce framework. Now, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो.